नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल GS पैथी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या हो जिससे आपका कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस बार का पीसीएस एग्ज़ाम वो अक्टूबर मंथ में है और आपके पास अब लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। तो इन 60 दिनों में आप हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को नहीं पढ़ सकते और आपकी स्ट्रेटजी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या हो कि आपको सब्जेक्ट को प्रायोरिटी के बेसिस पे रख के ही पढ़ना है और किस सब्जेक्ट की प्रायोरिटी कितनी है, आइए हम टेबल के माध्यम से समझते हैं कि किस सब्जेक्ट की प्रायोरिटी कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ये टेबल है, इसमें सब्जेक्ट्स और उसका वेटेज देखिए लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से लगभग ये पिछले 4 से 5 सालों का हमारा एक एवरेज है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पिछले 4 से 5 सालों में आए हुए हैं। ये एवरेज है, एग्जैक्टली तो नंबर नहीं है, लेकिन हाँ 2 या 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज यूपीपीसीएस प्री में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखें तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री से 22 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन, पॉलिटी के भी 20 से 22 क्वेश्चन लगभग इतने ही, साइंस 14 से 18, इन्वायरमेंट लगभग 15। दोस्तों 2024 में आप इन्वायरमेंट का अगर आप देखेंगे तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ही थे, पर वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि अगर आप 2022-23 देखेंगे तो लगभग 15-16 क्वेश्चन आराम से इन्वायरमेंट से आए हुए हैं। इसी तरीके से इकॉनमी में लगभग 10 क्वेश्चन है और मिसलेनियस 8 से 10 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से आ जाते हैं। तो मिसलेनियस में हम उन सब टॉपिक को शामिल करते हैं जैसे सेंसस डेटा, एग्रीकल्चर डेटा और मिनरल डेटा। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो हम इसको मिसलेनियस में रखते हैं। उसके बाद देखिए तो सबसे लीस्ट प्रेफरेंस पे क्या है आपका, यूपी स्पेशल है, क्योंकि यूपी स्पेशल अगर आप ध्यान से देखिए तो पिछले 3-4 सालों में यूपी स्पेशल के मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ही आए हैं, और वो भी अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यूपी के बारे में तो वो भी क्वेश्चन आपसे ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए कोई आपको बहुत स्पेशल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा सब्जेक्ट का वेटेज। अब हमारे इस 60 दिनों में स्ट्रेटजी क्या हो कि जिससे हम कट ऑफ ईजिली क्लियर करें। तो आइए बात करते हैं अब हम अपनी स्ट्रेटजी को क्या रखें जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है और मैंने कई सारे टॉपरों से भी बात की है। तो मैं उनकी और अपनी स्ट्रेटजी मिला के आपको बताता हूं कि आपको किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए और कैसे प्रिपेयर करें कि इन 60 दिनों में आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपको देनी चाहिए वो करंट अफेयर्स को देनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ जाते हैं हर साल। तो अगर आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, और हाँ, करंट अफेयर्स को आपको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए कवर, क्योंकि अगर आप 2024 या 25 का देखें तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी डीप पूछे गए हैं। तो आपको करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डीप पढ़ना चाहिए। आप कोई भी एक मैगजीन जो स्टैंडर्ड आपको मार्केट में दिखती है वो आप ले लीजिए और कम से कम लास्ट 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको करके जाना है। अगर आपने लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर कर लिया तो आप बहुत कंफर्टेबली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप समझ गए, आपको करंट अफेयर्स को देनी है। दोस्तों, उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी, आपने देखा है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बाद सबसे ज़्यादा आते हैं, पर अभी आपको हिस्ट्री को सेकंड प्रायोरिटी नहीं देनी है। अगर आप सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी, क्योंकि दोस्तों देखिए ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंट के साथ काफ़ी लिंक्ड होता है। तो मैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अलग अलग नहीं देखता, बल्कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को एक साथ देखता हूँ, क्योंकि अगर ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं तो ही आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को हम कंबाइन करके देखते हैं तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इन दोनों से आ जाते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे आपको रखना है दोस्तों पॉलिटी को।
मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो दोस्तों यूपी पीसीएस में पॉलिटी जो है वो थोड़ी फैक्चुअल ज़्यादा आती है। और आप अगर पॉलिटी ने आपने एक बार भी पढ़ा या नहीं भी पढ़ा है तो आप पॉलिटी को 5 से 8 दिनों में, अगर आपने एक बार पढ़ा है तो पॉलिटी आप इजीली 5 दिन में कवर कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो 10 से 12 दिनों में आप, या मैक्सिमम 15 दिनों में आप पॉलिटी कवर कर पाएंगे। तो आपको पॉलिटी को थर्ड प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आप इसमें कम समय में ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आपको क्या रखना है, पॉलिटी रखना है। फिर दोस्तों चौथे नंबर पे आपको रखना है साइंस, क्योंकि साइंस में भी आप देखिए एवरेज 15-16 क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं। तो देखिए साइंस में भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी पे रखना है बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को आपको लीस्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, लीस्ट प्रायोरिटी आपको केमिस्ट्री को देनी है, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी साइंस में किसको देनी है, बायोलॉजी को। और बायोलॉजी में भी दोस्तों कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनको ही प्रायोरिटी देनी है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट में किन टॉपिक्स को ज़्यादा देनी है, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, साइंस के बाद हमारी अगली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मिसलेनियस। मिसलेनियस देखिए, मिसलेनियस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे सेंसस आता है हमारा, एग्रीकल्चर डेटा आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा मिनरल डेटा आता है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो मैं मिसलेनियस में जो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे टॉपिक्स आराम से ईजिली 8 से 10 क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस आ जाते हैं। तो मिसलेनियस आपको छोड़ के नहीं जाना है। और मिसलेनियस में एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा दोस्तों आपको लेटेस्ट मैगजीन से पढ़नी है। और सेंसस के लिए दोस्तों आपको PYQ, आप पिछले 5 से या 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, पिछले 5 से 10 साल का अगर आप PYQ सेंसस का देख लें, वो भी यूपी पीसीएस के पेपर में आए हुए जो PYQs हैं, सभी एग्ज़ाम्स में नहीं, स्पेशली पीसीएस में आए हुए। ठीक है, तो अगर आप उन PYQ को कर लेंगे एक बार पिछले 8 से 10 सालों का, तो आपको फिर अलग से सेंसस कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेंसस वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, वो है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स यूपी जो आता है वो यूपीएससी से बिल्कुल अलग आता है। यूपीएससी का जो इकोनॉमिक्स है वो बैंकिंग, शेयर मार्केट है ना, और एक्सटर्नल सेक्टर्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन पे ज़्यादा फोकस्ड है। पर हमारा जो यूपी पीसीएस का जो इकोनॉमिक्स है उसमें करंट के टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा FDI फ्लो क्या हुआ, और हमारे जो मेजर इकोनॉमिक जो घटनाएं होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रैंक, गरीबी, बेरोज़गारी, ठीक है, और हेल्थ जो पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमी में आपको उन डेटास पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि यूपीएससी की तरह जो हमारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे आखिरी में रखना है हिस्ट्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने हिस्ट्री को सबसे आखिरी में क्यों रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में अगर आप PYQ को अगर आपने ध्यान से देखा है तो हिस्ट्री में जो मेजर पोर्शन है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का, ठीक है, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर अब बात की जाए तो जैसे 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है, उसके बाद जो गांधी जी के आंदोलन है, हाँ, उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और अगर आपने हिस्ट्री एक बार पढ़ी है तो आपसे वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। और ख़ासकर क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आजकल पिछले 3-4 सालों में देखिए ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इससे जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं, और बाकी जो रैंडम फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर अब बाकी मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात मैंने कर ली, एंशियंट और जो मेडिवल हिस्ट्री है वो उनका पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा कम होता है। पर दोस्तों, मैंने हिस्ट्री को सबसे आखिरी में क्यों रखा, क्योंकि देखिए दोस्तों,
जो हिस्ट्री के जनरल क्वेश्चंस हैं जैसे कि 10 से 15 क्वेश्चन वो लगभग हर बच्चे से हो जाएंगे, ठीक है, वो बहुत ट्रिकी नहीं है। पर 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे भी हर साल यूपीपीसीएस में आते हैं जो मैक्सिमम बच्चों की रेंज से बाहर होते हैं और वो आपको जनरल सोर्सेस में मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि वो यूपीपीसीएस का एक नेचर है कि वो क्वेश्चन बनाता ही है इधर उधर से। तो आपको उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागने की ज़रूरत है। मैंने जैसा प्रायोरिटी लिस्ट बनाया, अगर आप इससे तैयार कर ले तो आप बहुत ईजिली यूपीपीसीएस का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी इसी स्ट्रेटजी से यूपीपीसीएस के प्री को लगभग 3 से 4 बार क्लियर किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी सब्जेक्ट की प्रायोरिटी लिस्ट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में किस टॉपिक्स को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, उन सब्जेक्ट्स पे हमें कैसे काम करना है, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।